एक घर जो कि आधा बेल्जियम में है और आधा नेदरलैंड्स में, एक कैफ़े जिसकी एक कुर्सी बेल्जियम में है और एक कुर्सी नेदरलैंड्स में, एक झूला जो कि बेल्जियम और नेदरलैंड्स के बॉर्डर पे झूल रहा है। ये सब हो रहा है एक गांव बार्ले में, जहां की नेदरलैंड्स के अंदर बेल्जियम है और उस बेल्जियम के अंदर फिर से नेदरलैंड्स है। तो काफ़ी क्रेजी सिचुएशन है। आज के इस व्लॉग में आपको यही गाँव घुमाएंगे। स्टे ट्यून। हाँ जी, तो जी स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम हैं, क्या बोलूँ, रुको। तो अभी हमें बेल्जियम में और अभी हमें नेदरलैंड्स में। तो मेरे ख्याल से दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है यहाँ पे। जगह का नाम है बार्ले। बेल्जियम में इसको बोलते हैं बार्ले हेरतोग और नेदरलैंड्स में इसको बोलते हैं बार्ले नासाउ। तो ये गांव है एक जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर में फंसा हुआ है। नेदरलैंड्स में भी है, बेल्जियम में भी है, बेल्जियम के अंदर नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स के अंदर बेल्जियम है, उसके अंदर नेदरलैंड्स है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अभी जहाँ पे हमने शुरू किया वीडियो, वहीं पे उतरा हूँ मैं बस से। हमने दिन शुरू किया था ब्रसेल से, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने। तो ब्रसेल से हमने ट्रेन ली जो कि यूरल पास के अंडर ही आती है। तो टर्न आउट एक शहर पड़ता है बेल्जियम का जो क्लोजेस्ट है इस जगह के। टर्न आउट उतरे, वहाँ से फिर हमने आधे पौने घंटे की और बस ली है और यहाँ पहुँचे हैं। तो भाई आपने देख लिया होगा इंट्रो में कि इस गाँव में ऐसी सिचुएशंस हैं कि कोई घर आधा बेल्जियम में है, आधा नेदरलैंड्स में है। कोई दुकानें भी ऐसी हैं, रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं, मतलब कैफ़े के टेबल्स ऐसे हैं कि वो टेबल की एक कुर्सी नेदरलैंड में है, एक कुर्सी बेल्जियम में है। तो काफ़ी मज़ेदार सी जगह है ये। बाकी यार, मतलब कल जब देखा था मैंने बेल्जियम का, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी ख़राब था। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है कि हाँ भाई, कोई सुंदर सी जगह है। तो यहाँ पे मैंने रहने की कोशिश करी कि यहाँ मैं बुक कर लूँ अपना हॉस्टल वगैरह कुछ, लेकिन यहाँ काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ थी, हॉस्टल वगैरह थे नहीं। तो मैं ब्रसेल्स में ही रुक गया। और भाई अपने जो हॉस्टल्स भी हैं कि जब मैंने शुरू किया था यूरोप में आना, सबसे पहले 2018 में आया था मैं, तब अंडर 2K होते थे हॉस्टल्स। आज देखो तो वही 4000 5000 के हो जाते हैं। अब है तो 30 यूरो के ही, लेकिन उस टाइम पे अपना रुपया था 80 रुपये, मतलब 1 यूरो था 80 रुपये, आज 110 रुपये है। तो वही 30 यूरो आज 3400 रुपये बन गए, उस टाइम 2400 थे। तो वही बात ये है कि अगर आपने अपना रुपया सही से इन्वेस्ट नहीं करा हुआ ना, तो वो पड़ा कम ही हो रहा है। इसलिए मैं एफडी में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज वो पूरी तरह सेफ़ है। थोड़े से हाई रिटर्न्स के चक्कर में मैं स्टॉक वगैरह में भी लगा देता हूँ पैसे, लेकिन उसमें रिसेंटली काफ़ी लॉस भी हुआ है। अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए ना मैं विंट वेल्थ पे बॉन्ड्स भी ले लेता हूँ। तो विंट वेल्थ पे ना बहुत सारे बॉन्ड्स अवेलेबल रहते हैं, उनकी रिटर्न्स 9 से 12% के बीच में होती है। सो मतलब उसमें आ जाता है कि भाई कितने टेन्योर का बॉन्ड है और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप उनमें से कोई भी बॉन्ड खरीद सकते हो। तो बॉन्ड होता क्या है, इट्स जस्ट लाइक आप लोन दे रहे हो किसी कंपनी को। और फिर जब आप इन्वेस्ट करते हो ना इसमें, तो मतलब ऐप पे आ जाता है लिखा हुआ कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, मंथली रिटर्न मिलता है। तो आपकी एक रेगुलर मंथली साइड इनकम भी जनरेट हो जाती है। फिर बता देते हैं आपको भाई आपकी मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। बाकी लिक्विडिटी के लिए अगर आपको कभी चाहिए पैसा बीच में, तो यू कैन विड्रॉ योर मनी। लेकिन उसमें थोड़ा सा शायद 1% आपको कम मिलते हैं पैसे, बिकॉज ऑब्वियसली ना आपने प्री मेच्योर विड्रॉ कर लिए। बाकी जितने भी बॉन्ड्स अवेलेबल हैं विंट वेल्थ पे ना, उन सब में विंट वेल्थ खुद भी इन्वेस्ट करता है 2%। तो एक ट्रस्ट बन जाता है कि भाई कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है, ढंग की कंपनी है जिसके बॉन्ड्स हैं, क्योंकि विंट वेल्थ उसमें खुद भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये देखिए, अभी ये आ गई है एक चर्च। ये देखो, इस पर भी कुछ तो ऐप का बना हुआ है, उसमें भी वही बना हुआ है कि बॉर्डर है बीच में, जहाँ भी प्लस का साइन होगा ना वो बॉर्डर है। तो चलते हैं आगे, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को। अपने को लग गए तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए आने में, और अपने को वापस भी जाना है ब्रसेल्स आज रात को ही। ये कोई तो चर्च है बड़ी सुंदर सी। मेरे ख्याल से हम पहुँच गए हैं जहाँ पे पूरा इलाका है सेंट्रल, जहाँ पे वो सारे कैफ़े वगैरह होंगे और ये सब चीज़ें होंगी। आ जाओ। ये क्या है भाई, ये कौन सा ट्रैक्टर है? तो यार ये रही वो चर्च। साइकिल ही साइकिल है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से हम पहुँच गए हैं मेन जगह पे जो हॉट स्पॉट है। तो ये देखो, ये बना हुआ है बॉर्डर यहाँ पे, ये देखो। तो ये बॉर्डर बना हुआ है, इधर बेल्जियम है, इधर नेदरलैंड्स है। वो आगे जाके ऐसे मुड़ गया बॉर्डर, और फिर ऐसे मुड़ गया आगे जाके। वो सही है, देखो कुर्सी दिख रही है सामने। ये बॉर्डर
और ये देखो ये यहाँ पे कैफ़े की कुर्सी इस टेबल की एक नेदरलैंड्स में है, एक बेल्जियम में। आई डोंट नो जो बिल आएगा वो कैसे आएगा, मतलब टैक्सेस दोनों के डिफरेंट है ना बेल्जियम नेदरलैंड्स के, बट मेरे ख्याल से ना टैक्सेस के लिए इनका ये सीन है कि जहाँ जिस कंट्री में आपका दरवाज़ा है ना घर का या रेस्टोरेंट का, वहाँ के टैक्सेस लगेंगे। ये सामने शायद इनका विजिटर सेंटर है, यहाँ डिटेल मिल जाएगी अपने को कि भाई सिचुएशन है क्या पूरी, टोटल सिचुएशन क्या है, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा अच्छी तरीके से कि चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। तो यहाँ पे भाई टूरिस्ट इन्फो है, यहाँ झंडे लगे हुए हैं दोनों, बेल्जियम का नेदरलैंड्स का, और यहाँ बैठने का बेंच भी बना हुआ है ये बेल्जियम ये नेदरलैंड्स का है। अरे अपना झंडा भी है इसमें तो भाई, मतलब बहुत रेयर दिखता है मेरे को। हिंदी कम है, मतलब इतनी ज़्यादा हर जगह नहीं लिखी होती, यहाँ पे लिखा हुआ है। अपनी लैंग्वेज में भी आप पढ़ सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है। आइए चलते हैं इसके अंदर। तो आइए सिचुएशन को समझते हैं कि आखिरकार सीन क्या हो रहा है, सीन क्या है तो देखिए ये जो गांव है ना, ये एक्चुअली बॉर्डर पे नहीं है, नेदरलैंड्स और बेल्जियम के बॉर्डर पे नहीं, ये पूरा मैप बना हुआ है। जो भी डार्क दिख रहा है आपको वो नेदरलैंड्स है, जो लाइट दिख रहा है वो बेल्जियम है, ठीक है जी। तो बॉर्डर तो देखिए यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हम अभी हैं यहाँ पे, तो हम एक्चुअली नेदरलैंड्स के अंदर हैं, ठीक है। तो नेदरलैंड्स के अंदर बहुत सारे एनक्लेव्स हैं बेल्जियम के। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइट वाले, ये बेल्जियम के एनक्लेव्स हैं नेदरलैंड्स के अंदर। और भाई इस बेल्जियम के एनक्लेव के अंदर और भी एनक्लेव्स हैं वो नेदरलैंड्स के हैं। तो देयर इज़ लाइक नेदरलैंड्स इनसाइड बेल्जियम विच इज़ इनसाइड नेदरलैंड्स, ठीक है। ऐसा सीन इंडिया में भी था, बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहाँ पे भी ऐसे थे एनक्लेव्स। वहाँ पे तो तीन होते थे कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया है, उसके अंदर बांग्लादेश, उसके अंदर इंडिया है। तो वो सब रिजॉल्व कर लिया है 2015 में। 2015 में हमने वो रिजॉल्व करा है। और ये जो इनक्लेव बने हैं, ये बने हैं 1995 में। 1995 से पहले यहाँ पे ओपन बॉर्डर था, ठीक है, बॉर्डर था ही नहीं। अब क्या कर दिया इन्होंने 1995 में सारे, मतलब 30 साल पहले ही बॉर्डर्स ये बने हैं। और अब क्या हो गया, ये 30 इनक्लेव बने हैं। 22 बेल्जियम के इनक्लेव हैं और 8 नेदरलैंड्स के इनक्लेव हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे इनक्लेव्स नेदरलैंड्स के अंदर हैं। यहाँ पे एक बेल्जियम के अंदर है नेदरलैंड्स का, तो ये बेल्जियम है मैप, ये बॉर्डर है, उसके अंदर एक नेदरलैंड्स का इनक्लेव है। तो जो लिखा है ना N8, मतलब कि नेदरलैंड्स का 8वां इनक्लेव। तो नेदरलैंड के 8 इनक्लेव हैं और बेल्जियम के 22 इनक्लेव हैं, ठीक है। ये सब ये लिखा हुआ है कि ये वाला पूरा इनक्लेव जो है इसका नाम क्या है, चाहिए सेंटर में लिखा है H1, और इसके अंदर फिर N3 है, N5 है। तो ऐसे N8 हैं, मतलब कि 8 इनक्लेव्स हैं अपने क्या बोलते हैं नेदरलैंड्स के, और 22 इनक्लेव जो कि H से लिखा हुआ है, H1, H2, H3, H4, ऐसे 22 हैं बेल्जियम के। वो रहा 22वां, ठीक है। तो सारे के सारे इनक्लेव्स यहाँ पे नहीं बसे हुए हैं, फैले हुए हैं, बट यहाँ पे सब इकट्ठा हो रखा है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जगह और भी हैं। बाकी ये पूरी हिस्ट्री लिख रखी है कि भाई शुरुआत में तो बॉर्डर था ही नहीं, तो सब ने ट्राई करा। World War I में भी हुआ, World War II में भी हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज World War II में भी ये दोनों जो पूरा का पूरा जर्मनी के पास था, तो उन्होंने बोला भाई सारा हमारे पास ही है। तो ये जो बॉर्डर दिखाया था मैंने आपको कि बॉर्डर था ही नहीं पहले, उसने बोला क्या ज़रूरत है बॉर्डर की, कोई बात नहीं। World War I में भी हुआ, 2 में भी हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आखिरकार फिर 1995 में ये बॉर्डर बनाए गए। फिर ये थी पूरी हिस्ट्री। जो यहाँ पे केयर टेकर थी इस टूरिस्ट सेंटर की, उन्होंने मुझे ये सब बताया, सारी इन्फॉर्मेशन दी। अभी उन्होंने मुझे मैप दिया है, तो मैप में ना हम जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं आपको दिखाता हूँ मैं, रुको खुल जाए। तो अभी हम सेंटर पे हैं, हम ये पूरी वॉक करेंगे, इट्स लाइक 4 किलोमीटर्स वॉक। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये है, एक घर है जो कि आधा बेल्जियम में है और आधा नेदरलैंड्स में है। यहाँ पे 46 नंबर पे 14 नंबर पे एक स्विंग है, जिसमें कि आप, मतलब पींग है एक, तो झूला है, आप झूल सकते हो कभी नेदरलैंड्स में कभी बेल्जियम में। और यहाँ से मुझे वापसी की बस मिल जाएगी, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं भाई। ये हमारी केयर टेकर हैं टूरिस्ट सेंटर की, एंड शी जस्ट सेड समथिंग ब्यूटीफुल, कैन यू से दैट अगेन? Yes.
We will live together. We don't build walls. We have no borders. We're living in harmony together. Yeah. And you're enjoying the situation? Yes, we are very proud about it. cool, cool, cool. Sorry. तो यार जो गाइड बच गया, मैं अभी ठुकता साइकिल वाले में, गाड़ी वाले में, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो जो अभी वहाँ पे अंदर वो थी, जो भी रिसेप्शन पे थी वहाँ पे, उन्होंने सही बात बोली कि भाई बॉर्डर तो है यहाँ पे अलग अलग, लेकिन हम मस्त रहते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। यहाँ देखो एक मुझे बड़ी सही चीज़ दिखी, यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आधी बेल्जियम की आधी नीदरलैंड्स की हैं। तो ये देखो पहली गाड़ी बेल्जियम बी, अगली नीदरलैंड्स, अगली फिर बेल्जियम। नीदरलैंड्स में शायद चलती हैं पीली प्लेट सबकी, हर गाड़ी की पीली होती है। ये भी बेल्जियम की है। अच्छा ये नीदरलैंड्स है, इसकी भी पीली प्लेट है। तो आधी गाड़ियाँ यहाँ पे पीली प्लेट हैं, आधी गाड़ियाँ यहाँ पे सफ़ेद प्लेट है। तो अपने भी भाई सीन था सिमिलर सा ही, बांग्लादेश और इंडिया में इनक्लेव्स एक्सक्लेव्स होते हैं। इनक्लेव मतलब कि इंडिया का एक हिस्सा बांग्लादेश के अंडर है, बांग्लादेश के अंदर है, और उस हिस्से के अंदर एक और हिस्सा है, वो इंडिया का हिस्सा है। तो ऐसा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्लेक्स वही सीन था। बिकॉज देखो यहाँ पे तो शेंगन है, तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, दोनों एक ही कंट्री है, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, कहीं भी जाओ। बस टैक्सेस का थोड़ा इधर उधर है कि बेल्जियम में टैक्सेस कम हैं चीज़ों के और नीदरलैंड में ज़्यादा है। लेकिन आप वहाँ सोचो जो वो सीन था बांग्लादेश इंडिया के अंदर, भाई वहाँ तो पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ चाहिए, तो लोग क्रॉस ही नहीं कर पाते थे। समझ लो कोई ऐसा हिस्सा है जो बांग्लादेश के अंदर है इंडिया का, वो भाई कैसे आएगा इंडिया में, वो बंदा वहाँ से, ना तो उसको कोई एम्बेसी, पता नहीं कैसे आते होंगे, वीज़ा कैसे लेगा वो। लेकिन एनीवे वो तो अच्छी बात हुई कि 2015 में वो ख़त्म हो गया था। अब कोई वहाँ पे है नहीं सीन एक्सक्लेव एनक्लेव्स वाला। एक्सक्लेव होता है कि अपने जैसे कोई हिस्सा इंडिया के बाहर है किसी और देश में, वो इंडिया का एक्सक्लेव है, और जो हिस्सा वहाँ है उसको एनक्लेव बोल देते हैं। बात एक ही है। तो अब आपको दिखाते हैं, इधर चल रहे हैं हम वो देखने, जो घर है जो आधा आधा है, और फिर जो वो झूला है, तो दोनों चीज़ें देखेंगे। अभी मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि जैसे देखो इस नंबर प्लेट, ये घर का नंबर लिखा है, तो इस पे झंडा बना हुआ है बेल्जियम का, कि ये घर बेल्जियम में है, इस पे भी होना चाहिए। हाँ इस पे भी है, वो मिट गया है, झंडा बना हुआ है बेल्जियम का, लेकिन वो मिट गया है। मैंने देखी थी बीच में, ये देखो इस पे भी है, मैंने कहीं तो देखी है, वो अलग थी घर की नंबर प्लेट थोड़ी सी, वो भी दिखाता हूँ आपको, आगे दिखती है तो। मेरे ख्याल से आगे सामने एक और बॉर्डर आ गया है, वो सामने बॉर्डर आ गया है नीदरलैंड्स बेल्जियम का। लेकिन ये जो बना हुआ है ना, ये है रास्ता, एक ट्रेल है यहाँ पे, तकरीबन 4 किलोमीटर्स की, तकरीबन 4 किलोमीटर्स की ट्रेल है, वॉकिंग ट्रेल है। हम पूरी तो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ वो बने हुए हैं वो एक ट्रेल है, ठीक है। तो ये फिर से वही है कि अभी मैं नीदरलैंड्स में हूँ, अभी मैं बेल्जियम में हूँ, है ना, वही सब सीन। तो यहाँ फिर गाड़ी नीदरलैंड्स की आ गई है। हाँ ये बोल रहा था मैं, ये देखो उन्होंने नंबर प्लेट ही उस रंग की है, तो नीदरलैंड्स का ये डच फ्लैग है नीदरलैंड्स का। तो इस सामने वाला घर भी नीदरलैंड्स में, पिछले घर बेल्जियम में थे, ये घर नीदरलैंड्स में आ गए, क्योंकि हम बॉर्डर टाप आए ना, इधर से बॉर्डर निकल आए हम। तो अभी चलते हैं उस घर में जो कि आधा आधा है। अच्छा ये भी सीन है कि समझ लो कि पॉसिबल है ना कि जैसे ये जो है घर, अगर यहाँ से बॉर्डर, ऐसे कोई घर तो होंगे, मुझे दिख नहीं रहा अभी कोई, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि घर आधा आधा हो, आधा नीदरलैंड्स में हो आधा बेल्जियम में हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपका दरवाज़ा जिस देश में आता है उस देश के टैक्स लागू होंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, फिर दुकान में वैट वगैरह लगता है। जैसे सिगरेट्स का टैक्स बेल्जियम में बहुत कम है, नीदरलैंड में ज़्यादा है। तो जिस दुकान का दरवाज़ा बेल्जियम में होगा, तो लोगों ने ये बड़ा करा, फिर उस हिसाब से दरवाजे रख लिए अपनी दुकानों के, घरों के। तो ये फिर आ गया घर, ये नीदरलैंड्स का ही है। जो घर हम जा रहे हैं ना, वो घर का क्या है, वो दरवाज़ा भी आधा आधा है, उसका दरवाज़ा भी आधा आधा आ रहा है, बॉर्डर पे ही आ रहा है। तो उस घर को ना इन्होंने ऑप्शन दे दी कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, बताओ क्या करना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, तुम बता दो खुद ही।
तो जो वो घर है ना उसका दरवाज़ा ही आधा आधा आ रहा है, तो उसको इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो तुम्हें इधर आना है कि उधर आना है। तो आई डोंट नो उसने क्या पिक करा, मे बी बेल्जियम पिक करा होगा बिकॉज बेल्जियम का मतलब टैक्स कम होंगे। बट ये भी बात है कि सर्विसेज जो बाकी सारी है ना, स्कूल्स वगैरह हो गए या मेडिकल हो गया, वो भी आपको वही मिलेगा जिस एरिया का घर आता है। लेकिन अब भाषा तो देखो, बेल्जियम में बताया था मैंने आपको कि डच भी है, अपना डच है, जर्मन है और फ्रेंच है। हाँ, तो ये 3 लैंग्वेज बोलते हैं बेल्जियम में। तो डच तो बोलते ही नेदरलैंड्स में, तो वो दिक्कत नहीं होती, लैंग्वेज वाली दिक्कत नहीं होती। करेंसी तो यूरो ही है। लेकिन हाँ, जब यूरो नहीं आया था तब बड़ी दिक्कत होती थी। यहाँ करेंसी अलग थी, उधर करेंसी अलग थी। करेंसी बोल दिया क्या मैंने, करेंसी। तो यहाँ करेंसी अलग थी, उधर करेंसी अलग थी। तो देखो आपको ये फॉलो करने हैं जहाँ ये बने हुए हैं प्लस साइन, उधर जाना है अपने को, यहाँ से क्रॉसिंग है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह बॉर्डर बना हुआ है, हर जगह नहीं बना हुआ बॉर्डर ज़मीन पे। ये मैप पे भी उन्होंने वही बताया मैंने आपको पहले भी, 2015 में ही सॉर्ट आउट करा है। उससे पहले तो ऐसे ही था कि ओपन बॉर्डर, कोई बॉर्डर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है। तो अभी हम नेदरलैंड्स में ही घूम रहे हैं। काफ़ी चलना पड़ जाएगा यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको बोला, कह रही कि उसने मेरे से पूछा, कह रही कि क्या करने आए हो तुम, स्टूडेंट हो, कहाँ से आए हो। मैं कहीं इंडिया से आया हूँ। तो मैं कहा नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। कह बड़ी खुश होगी, कह रही वाह बताओ मुझे चैनल का नाम क्या है तुम्हारे। ने लिख लिया वहाँ पे सब कुछ। तो कह रही मैं देखूँगी कब आएगी तेरी वीडियो। मैं कही तो मेरे को भी नहीं पता, जुलाई के एंड में आएगी शायद। लो आगे फिर एक आ गया। तो कहीं कहीं मैंशनड है, अब जा तो ऐसे ही रहा है, वहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। तो इनका बढ़िया हो गया। कह रही कि अभी बड़े आते हैं टूरिस्ट यही सब देखने के लिए 2015 के बाद से। मैंने एक्चुअली साबी पाजी की वीडियो देखी थी, उसमें आए थे वो। ये मेरे ख्याल से घर आ गया वो वाला। ये जा रहा है बॉर्डर। साल पता नहीं कुछ चलान नहीं है क्या इनका यूरोप में भी। एनीवे, ये देखो ये है बॉर्डर बेल्जियम नेदरलैंड्स। और ये दरवाज़ा इन्होंने बनाया बिल्कुल बीच में। तो ये इकलौता घर है यहाँ पे, इकलौता है मेरे ख्याल से। इसके नंबर हैं बेल्जियम में, इसका नंबर 2 है, मतलब कि बार्ले आर्तेग में इसका नंबर 2 है, और बार्ले नसाऊ में इसका नंबर 19 है। बाकी पता नहीं भाई, ये लोग परेशान ही हो जाते होंगे, कितने लोग आते होंगे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के घर के सामने। आई डोंट नो, मे बी इनका कोई बैक डोर भी होगा, इसको तो बंद ही रखते होंगे ये लोग। झंडे भी दोनों लगे हुए हैं ऊपर। तो भाई अजूबा देख लो, बॉर्डर पे घर है ये। चलिए अब चलते हैं आगे, वो झूला ढूंढते हैं जो झूला घूमता है आधा बेल्जियम में और आधा नेदरलैंड्स में। लो जी, ये भी दिख ही गया साइन बोर्ड। तो दोनों ही गांव के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, बार्ले नासाउ जो कि नेदरलैंड्स में है और बार्ले आर्तोग जो कि बेल्जियम में है। तो अभी मैंने मैप पे लगाया है फिर से वो जो स्विंग है, हम फिर नेदरलैंड से बेल्जियम जा रहे हैं। तो ऐसे फुटपाथ पे जहाँ भी होता है ना चेंज, तो इन्होंने बीच बीच में बना रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बॉर्डर तो है लेकिन आगे नहीं बना रखा पूरा ऐसा कि कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो उन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है टूरिस्टों के लिए कि भाई मज़े ले लो, है ना, क्रॉस कर करके फ़ोटो खींच लो। तो अब यहाँ से 10 मिनट की और है भाई। यहाँ पे ट्रैक्टर बहुत देख लिया मैंने, बड़े बड़े, ये तो छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े ट्रैक्टर है। तो काफ़ी एग्रीकल्चर वाला सीन है। जब मैं बस में आ रहा था तो भी घोड़े और भैंसे, डेयरी वाला, फार्म वाला बहुत सीन है यहाँ पे। सुंदर भी बड़ा है। तो भी भाई 10 मिनट की और वॉक है, आ जाओ ढूंढते हैं। अरे यहाँ पर कहीं तो बैंक भी था यार एक, पता नहीं कहाँ है वो, क्या नाम था बैंक का, वो आधा बेल्जियम में आधा नेदरलैंड्स में। कहाँ गया वो, ढूंढना पड़ेगा। नहीं पीछे था कहीं, वापस जाना पड़ेगा, बहुत चल लिया। मतलब ऐसे कोई पुरानी बिल्डिंग है जो कि आधी इधर में है नेदरलैंड्स और आधी बेल्जियम में। एक और भी था यार इंटरेस्टिंग, नंबर 17 था शायद। वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे कि 3D, वहाँ पे 3D बॉर्डर है कि नीचे के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेल्जियम में है, उसके ऊपर के नेदरलैंड्स में है। तो मतलब वो होगा ना कि हाई राइज बिल्डिंग होगी, कुछ तो सीन होगा। मुझे तो वैसे लेबल नहीं कर रखा है उन्होंने हर जगह पे कि ये इंटरेस्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो वो भी मिस हो गया देखना, लेकिन इसमें मैप में लिखा हुआ है कि ऐसी एक बिल्डिंग है 3D बॉर्डर करके, नंबर 17। अभी हम स्विंग ढूंढते हैं, क्योंकि अगर पूरा घूमना पड़ा तो भाई 4 किलोमीटर्स, तो यहाँ तुम अपनी गाड़ी वाड़ी में आओ या बाइक पे आओ तो सही है, पैदल तो बुरे हाल है। तो अभी स्विंग ढूंढते हैं पहले। ये फिर से आ गया, अब तो बोर हो गया भाई मैं इस सब से, कितनी बार कर लिया। तो लो जी, मिल गया अपने को झूला बना हुआ है यहाँ पे ये। तो जी ये है झूला, आधा बेल्जियम आधा नेदरलैंड्स में। तो जो बॉर्डर है वो इस झूले के बीच में से निकलता है, लेकिन झूले बहुत ही छोटे हैं, इसमें मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, बड़ा ही टाइट है भाई ये झूला। टेढ़ा होकर बैठ सकता हूँ, सीधा होकर नहीं बैठ पा रहा। तो अभी मैं हूँ नेदरलैंड्स में, अभी मैं हूँ बेल्जियम में। नेदरलैंड्स बेल्जियम, बट बच्चों के लिए बना है ये, मैं पूरा ही नहीं आ रहा इसमें। बट हाँ ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे एक और। तो ठीक है जी, मेरे ख्याल से सारे हमने लैंडमार्क्स कवर कर लिए हैं बारले के। तो अभी मैं बस लूँगा यहीं से टर्न आउट की, दैट विल टेक मी 40 मिनट्स। फिर 1 घंटे की ट्रेन लूँगा आगे ब्रसल्स की, फिर हॉस्टल जाऊँगा। तो आई स्टार्टेड, मेरे ख्याल से सुबह मैंने 9 बजे शुरू किया था हॉस्टल से, और शायद मैं 9 बजे गिर गया सारा गिर गया, हाँ तो गिर गया था अभी ये। तो वापस भी मुझे 9 बजे जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, तकरीबन 12 घंटे लग गए, लेकिन मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। मज़ा आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ। मैं फिट नहीं आ पा रहा इसमें, बट अभी बेल्जियम में हूँ मैं, अभी नेदरलैंड्स में हूँ, अभी बेल्जियम में हूँ, अभी नेदरलैंड्स में हूँ। तो ये बच्चों के लिए बना हुआ है, मैं तो पूरा ही नहीं आ रहा इसमें, बट हाँ मज़ेदार है। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.